हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जामिया के बहुत ही अहम कोर्स के बारे में कि इसकी तैयारी कैसे की जाए, इसकी सिलेबस क्या है, इसकी एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं डीएलएड के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में, सिर्फ सिलेबस। उसके बाद मैं आपको लास्ट में आपको एक बहुत अहम चीज़ या सूचना, न्यूज़ अपडेट दूंगा। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी कि तैयारी 2024 किस हिसाब से करनी है हमें। हम लोग बात करते हैं कि जिस कोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं उस कोर्स को कहते हैं, नेम ऑफ द फैकल्टी कौन सी होती है। तो नेम ऑफ द फैकल्टी जो है आपका वो है एजुकेशन। ठीक है, डिपार्टमेंट कौन सा है ये आपके सामने है। नेम ऑफ द प्रोग्राम डीएलएड है। सारी चीज़ें आपके सामने हैं, लेवल बाय लेवल, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सबसे पहली चीज़ करते हैं समरी ऑफ इंटरेस्ट टेस्ट, जो आपके लायक है, जो आपको समझना चाहिए। ये है सीरियल नंबर, इसमें 1 नंबर दे रखा है। टेस्ट कंपोनेंट पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे आपसे। जैसे दे दिया कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, आपसे ये पूछ दे। ऑप्शन में दे दे ए, ऑप्शन 2 में दे दे बी, ऑप्शन 3 में दे दे सी एंड ऑप्शन 4 में दे दे ए एंड बी। तो इस तरह से ऑप्शंस होते हैं जिसको आपको समझना है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम लोग आराम से समझ लेंगे। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे। टेस्ट ड्यूरेशन मतलब टाइम दे रखा है कि टाइम कितना मिनट का होता है। तो 180 मिनट का होता है। 180 मिनट होते हैं, इसमें आपको समय दिया जाता है। और 170 मार्क्स होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, पासिंग मार्क्स दे रखा है इसमें 15%। आपको नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, नेगेटिव मार्किंग है। आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो 170 मार्क्स बोल रहा है इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सिलेबस क्या है भाई, ये तो सारी चीज़ें हम लोग समझ गए। सिलेबस क्या है, देखिए आपने सब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पुराने होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 2 साल से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इस साल देंगे पहली बार। कोई इंटर से ही लग जाता है। अब कोई क्या है कि 1 साल दिया उन्होंने, नहीं हुआ, कुछ मार्क्स के लिए उनका छूट गया, इंटरव्यू में वो नहीं गए। सारी चीज़ें हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, डीएलएड की तैयारी पहले कर रखी है, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि सिलेबस हम सब देखते हैं। मैं हर बार अपनी वीडियो में यही कहता हूँ कि डीप नॉलेज होना चाहिए, किसी भी चीज़ का क्या होना चाहिए, डीप नॉलेज। ठीक है, इसमें क्या है कि सिलेबस सबसे अहम भूमिका निभाता है। जिसने सिलेबस को अच्छी तरीके से, डीप से और बहुत ही गहराई से इसका अध्ययन किया, नॉलेज पढ़ा इसको, तो उसने 50% जो है अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर ली। 50% क्या है, अब उसको सिर्फ पढ़ना है। अब हम लोग ये बात करें कि डीप नॉलेज किसकी होनी चाहिए। डीप नॉलेज होनी चाहिए आपके सिलेबस की। लेकिन आप भी तो सिलेबस, हमने भी तो सिलेबस पढ़ा है। आप कहोगे हम भी रोज पढ़ते हैं सिलेबस, ऐसे कैसे होता है। सिलेबस पढ़ने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि प्रीवियस, ठीक है, क्वेश्चन पेपर, आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है उसको डीप नॉलेज करना। मतलब कहने का मतलब हमारा ये है आपसे कि आपको ये पता है कि करंट अफेयर्स से मुझे कितना लेना है, रीजनिंग में कहाँ तक मुझे जाना है, जनरल अवेयरनेस मुझे कितना पढ़ना है डीप तक, और बहुत सारी चीज़ें इसी भाई। तो इसीलिए एक
टीचर की मार्गदर्शक जो होता है वो टीचर होता है, जो दिशा दिखाता है आपको सही वो टीचर होता है। तो मैं वही कहूँगा कि सबसे पहली चीज़ है कि आप जानकार हो, आप जानते हो कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, उससे हमारा भला होने वाला नहीं है। हमें क्या चाहिए? डीप नॉलेज चाहिए किसी भी एग्ज़ाम का। अब डीप नॉलेज का मतलब ये नहीं कि हमने बुक उठाई और गाथा हमने गुनना चालू कर दिया, तो वो नहीं करना है हमें। अब हम लोग थोड़ा सा चल लेते हैं अपने उस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से ये दिखाई दे। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं नहीं दिखाई देता, बाद में वो वीडियो में बोलते हैं। तो हम लोग इस पे बात करेंगे। इस पे दे रखा है इंटरेस्ट रेट्स के बारे में जितनी भी जानकारी है आपको इसमें है। इंटरेस्ट आइटम्स कौन कौन से हैं, इसको सब्जेक्ट लिखना चाहिए, लेकिन इसने आइटम्स लिखा है। चलो 170 मार्क्स। और ये भी नहीं कि ऑफिशियल है, जामिया का ऑफिशियल हमने आपके लिए सिलेबस निकाला है, ऐसा नहीं है कि बाहर से, वो भी 2023 का है ये, ठीक है। तो ये आप बेफिक्र रहिएगा कि ये जामिया के 2023 का वो है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये 3 सेक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं। 3 सेक्शन में क्या है? जनरल इंटेलिजेंस 30 आइटम्स हैं इसमें, टीचिंग एप्टीट्यूड 30, करंट अफेयर्स 30। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? करंट अफेयर्स आपका ऐसा एक पहलू है, इसको हमें बहुत ही बारीक और गहन तरीके से कि हमें पढ़ना क्या है इसमें, तो वो हमें नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसी बात करेंगे आगे। सेक्शन डी आखिरी जो है, सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए। 80 आइटम्स है इसमें। नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज। लैंग्वेज में कौन कौन से होते हैं? हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश, ठीक है। ये लैंग्वेज हो गए, बाकी और सारे भी होते हैं, लेकिन ये अपना वो हो गया। 20-20 करके है ये 30। अब यहाँ से हम लोग तो नेचुरल साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स, मैं आपको यहाँ से और ये लैंग्वेज वाला आपको ढंग से मतलब बता दूंगा कैसे आपको तैयारी करनी है और किस इसमें आपको पढ़ना है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। हमें पढ़ना क्या है, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। कितना पढ़ना है, ये आपका दूसरा। और कहाँ तक पढ़ना है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। हमें पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है और कहाँ तक पढ़ना है, ये सारे क्वेश्चन आपके सामने है। अब हम लोग बात करेंगे कि सिलेबस आपके सामने मैंने निचोड़ रख दिया। पार्ट ए, बी एंड सी, ये तीनों पार्ट से आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 90 आइटम्स आ रहे हैं, ठीक है। इसमें का मैं आपको 30 का 30 करा दूंगा। 30 आइटम्स का 30 आइटम्स आप ले जाओगे। इसमें आप 30 आइटम्स के करीब 25 आइटम्स ले जाओगे। इसमें आपको मैं 30 का 28 आइटम्स दिला दूंगा। दिलाना नहीं है, कहने का मतलब यह है कि हमें पता है कि आपको क्या पढ़ाना है। तो पढ़ाना क्या है? अब ये जो है, मैंने सबसे लास्ट में ये बोला था आपसे कि एक आपको गुड न्यूज़ देना है। तो जज्बा एकेडमी लाया है फ्री कोचिंग सेवा। ये 30 अगस्त तक ही आपको पोर्टल पे मिल जाएंगे। इसको आपको व्हाट्सएप के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन में नाम दे देना है, जिसमें आपका नाम होगा, फादर नेम एंड आपका ईमेल आईडी एंड स्टेट कौन सा है एंड मोबाइल नंबर, ये आपको बस देना है। साथ जो रहेगा वो रहेगा रिजल्ट, एडमिशन, एंट्रेंस एग्ज़ाम
एंड प्रिपरेशन। तो हमारा साथ कब से है, प्रिपरेशन से लेके आपके इंट्रेंस एग्जाम तक, और इंट्रेंस एग्जाम से लेके रिजल्ट तक, और रिजल्ट से लेके एडमिशन तक हमारा साथ आपका सर्किल टाइप घूमेगा। प्रिपरेशन शुरू कराएंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट भी निकालना है, फिर उसके बाद आपको एग्जाम भी दिलाना है, फिर उसके बाद आपको रिजल्ट भी दिलाना है, और उसके बाद आपको एडमिशन भी। तो ये सारी चीज़ें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। ओके दोस्त, थैंक यू।